हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से आगामी आप लोगों की सरकारी नौकरियों से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आई हुई है। और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि इसमें आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी देखे जाएंगे, लिखे जाएंगे आप लोगों के कमेंट के द्वारा। जिसमें कि आप लोगों को पता ही है कि कल की कैबिनेट हुई है, उसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आज इन फैसलों पर विस्तार पूर्वक हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी लोगों के साथ, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अलग-अलग विषयों में जहाँ पर वैकेंसीज़ आउट करने की बात कही गई है, वो भी 6 महीने के अंदर ही इन वैकेंसीज़ को फ़िल अप किया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है? तो डिपार्टमेंट जो यहाँ पर बताए गए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर क्लियर करूँगा और किस तरह की वैकेंसीज़ हैं, कितनी वैकेंसीज़ आप लोगों को दी गई हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है? तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर सुनिएगा। जो भी आने वाले समय पर जहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग या फिर बिजली बोर्ड के अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए फिर बिना बस जाए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रहेगी। रोज़गार के लिए बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन आज आप लोगों के साथ यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया कि जो वैकेंसीज़ हैं जो है 6 महीने के भीतर जो है वो फ़िलअप की जाएँगी। लेकिन आप लोगों को पता है कि इसके बीच में कुछ महीने के लिए आप लोगों की यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता भी रहेगी। क्योंकि आप लोगों को पता है पंचायत इलेक्शंस अब हिमाचल प्रदेश के अंदर होंगे दिसंबर महीने में मेरे हिसाब से। तो उससे पहले ही आचार संहिता जो होती है वो आप लोगों के लिए लग जाएगी। तो उसके बीच कोई भी यहाँ पर वैकेंसीज़ फ़िलअप नहीं की जाती हैं, ठीक है? तो वो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि 6 महीने के अंदर बात की गई है। तो कुछ वैकेंसीज़ तो इसी वर्ष फ़िलअप कर ली जाएँगी, लेकिन कुछ वैकेंसीज़ नए साल यानी 2026 में अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली हमारी वैकेंसी की, जो कि हमारे बिजली बोर्ड के अंदर रहेगी। काफ़ी वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं कैंडिडेट इसका। तो कुल मिलाकर 1000 टीममेट्स पद जो है वो इसमें भरने का निर्णय लिया गया है। पहले कहा गया था कि बिजली मित्र भरे जाएँगे, लेकिन थोड़ा-सा विरोध यहाँ पर हुआ है इस भर्ती को लेकर। फिर यहाँ पर कहा गया कि 1000 टीममेट्स जो होते हैं वो भर्ती किए जाएँगे, ठीक है? साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति के लिए बात कही गई है वैसे, क्योंकि 1602 पद जो रहेंगे यहाँ पर, वो बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी के तहत ही रहेंगे, ठीक है? यानी कि 1602 पद जो होंगे, वो बिजली मित्र के हिसाब से यहाँ पर भरे जाएँगे, लेकिन 1000 टीममेट्स अलग यहाँ पर भरने की बात मेरे हिसाब से की गई है। बाकी राज्य कैडर के तहत ट्रेनिंग के आधार पर आप लोगों को पता है कि एक पटवारियों के पद भरे जाएँगे यहाँ पर। तो कुल मिलाकर पहले कहा गया था कि 800 के करीब पद रहेंगे, लेकिन अब मेरे हिसाब से इसे डिक्रीज़ कर दिया गया है। अब 645 ही पदों को यहाँ पर रखा गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भरे जाएँगे। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये क्लियर होता है हमारा। फिर हम अपने चलते हैं अपने मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। तो मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्सेज़ की यहाँ पर 400 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। और जो वैकेंसी जो होगी वो भी आप लोगों की एज़ ए जॉब ट्रेनी ही आप लोगों को नियुक्त किया जाएगा। बाकी आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर कि ग्राम पंचायतों के अंदर एक प्रशिक्षित मानव संसाधन बढ़ाने हेतु 300 यहाँ पर जॉब ट्रेनियों की नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। और यह वैकेंसी किस तरह की रहेगी वो किसी को भी पता नहीं है। ग्राम पंचायतों के अंदर एज़ ए पंचायत सचिव आप लोगों को नियुक्त किया जाता है या फिर किस तरह आप लोगों को यहाँ पर लगाया जाता है, वो यहाँ पर बताया नहीं गया है। बाकी 300 जॉब ट्रेनी की यहाँ पर नियुक्ति करने की बात ज़रूर कही गई है। फिर फिर से यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर 200 यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी यानी कि जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, उनको यहाँ पर नियुक्त करने की बात कही गई है। फिर जो हमारे चिकित्सा महाविद्यालय हैं जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी या फिर गैस्ट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें 38 सहायक प्रोफ़ेसर की यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की पद भरने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है, ठीक है? आगे बताते हैं यहाँ पर किस तरह की वैकेंसीज़ और यहाँ पर भरने की बात कही गई है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद ये वैकेंसी फ़िलअप करने की बात कही जा रही थी। तो राज्य सचिवालय जो हमारा होता है उसमें यहाँ पर 25 स्टेनो टाइपिस्ट पदों को सृजन करने की मंजूरी दी गई है। सोलहना परमाणु और धर्मपुर पुलिस थानों में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को भरने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। पर्यावरण विज्ञान व जलवायु परिवर्तन के अंदर 5 नए पद सृजित करने की यहाँ पर बात कही गई है। फिर एक-एक कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का पद भरने की भी स्वीकृति जो है वो यहाँ पर दी गई है। जो हमारे लोकायुक्त कार्यालय होते हैं उनमें 2 जगहों पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के पद भरने का भी निर्णय लिया गया है, ठीक है?
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस कल की कैबिनेट में हुए हैं, जो कि मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन कर लिए कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और कितनी-कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इन्हें काउंट करें तो 4000 के करीब ये पद आप लोगों के यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है? जो कि कल की कैबिनेट में निर्णय लिया गया है और यही कहा गया है कि 6 महीने के भीतर जो है वो इन पदों को स्वीकृत करते हुए, स्वीकृति तो दी ही गई है, अब सिर्फ़ यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट आने की ही बात होगी। कुछ वैकेंसीज़ यहाँ पर मेरिट आधार पर होती हैं और कुछ वैकेंसीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरी जाएँगी। तो ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट थी, सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता दें।